हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पूरी मेहनत से आप फिजिक्स की स्टडी कर रहे होंगे। आपकी इस स्टडी में मदद करने के लिए मैं शैलेंद्र चतुर्वेदी आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। एक बहुत अच्छा सा चैप्टर, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण लेकर के। तो विमा क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय समीकरण क्या होता है, आज हम लोग ये जानेंगे। और इसको हम लोग क्यों पढ़ें, इसके पढ़ने से हमारे इसका उपयोग क्या करना है हमको, ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, उनके भी कीमती सुझाव लेकर के हमको दीजिए और उनको भी इसको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलिए कि वो सीखें, समझें और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ें। आइए हम लोग विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें। सबसे पहले आपके लिए हम विमाएं क्या होती है, डायमेंशंस क्या होता है, इसकी बात करेंगे। डायमेंशंस, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बच्चों की 7 जो है मूल राशियां होती हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं। तो ये 7 मूल राशियां, 7 भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां हैं। उनके मात्रक मूल मात्रक हैं और बाकी जितनी भी राशियां हैं वो सब मूल राशियों से ही गुणा भाग करके प्राप्त की गई हैं और उनके मात्रक मूल मात्रकों के गुणा अथवा भाग करके प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमको नए मात्रक मिलते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर घातें लगानी पड़ती हैं, इन्हीं घातों को हम विमाएं कहते हैं। तो किसी राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर घातें लगाई जाती हैं। इन्हें भौतिक राशि की विमा कहते हैं। भौतिक राशि की विमा कहते हैं। जैसे बल क्या होता है भाई? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसलिए बल का मात्रक क्या हो गया भाई? ये व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि मूल मात्रकों से प्राप्त किया जा रहा है। तो बल का मात्रक क्या हो गया? द्रव्यमान का मात्रक हो गया केजी और त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह आप जान रहे हैं कि बल का मात्रक जो हो गया केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2। तो आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान के मात्रक के ऊपर घात 1, लंबाई के मात्रक के ऊपर घात 1 और समय के मात्रक के ऊपर घात -2 है। तो ये जो 1 और -2 है, ये घात ही जो है वो विमाएं कहलाता है। तो यहाँ बल में द्रव्यमान की विमा बल में
द्रव्यमान की विमा 1, बल में लंबाई की विमा कितना है भाई 1, बल में समय की विमा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पावर कितनी है 2। तो ये विमा मतलब पावर, ये कितनी है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। विमा की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी, विमा क्या होता है। और जैसे कि कुछ बातें और स्पष्ट बता दूँ आपको, जैसे त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तो किलोग्राम ही नहीं है, तो अगर कोई राशि नहीं है वहाँ पर तो इसका मतलब उसकी विमा 0 है। तो ये पॉइंट होना चाहिए आपको कि किसी भौतिक राशि में यदि कोई मूल राशि सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो उसकी विमा कितना होती है भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है। जैसे त्वरण में द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान होता नहीं इसमें, केजी है ही नहीं कहीं, इसका मतलब दैट इज 0। ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और कई राशियां ऐसी जिनकी विमाएं समान हैं, मात्रक अलग अलग होते हैं, विमाएं समान होती हैं। जैसे एक और उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मतलब केजी मीटर सेकंड पावर -2, 1 मीटर और हो गया तो ये स्क्वायर हो गया, इसी को हम जूल कहते हैं। तथा बल आघूर्ण का मात्रक, बल आघूर्ण का मात्रक, ये भी न्यूटन क्रॉस मीटर, लेकिन ये जूल नहीं है, इसको हम जूल भी कहते हैं, और जूल कैपिटल जे, इसे जूल नहीं कहते हैं। तो विमाएं लेकिन दोनों की सेम है, मात्रक अलग अलग है। यहां या किन्हीं दो राशियों की, दो या अधिक राशियों की दो या अधिक राशियों की राशियों का मात्रक असमान तथा विमाएं समान हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राशि अलग अलग है, विमाएं समान होंगी, मात्रक अलग अलग है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, दूसरा पॉइंट है आपके लिए। तो ये बातें क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। और किसी भी राशि का याद होगा, जितने भी कांस्टेंट चीजें होती हैं उनकी कोई विमा नहीं होती। कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, विमीय कांस्टेंट, एक नॉन विमीय कांस्टेंट। एक तरह से कह सकते हैं विमीय नियतांक और अविमीय नियतांक। जैसे कुछ आपके अविमीय नियतांक जो है वो क्या क्या है आपके, जैसे पाई 1, 2, 3 संख्याएं अविमीय
नियतांक है, इनकी कोई विमा नहीं है। इसी प्रकार कुछ राशियां हैं, जैसे कोण क्या होता है, कोण क्या होता है भाई, चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, इसका मात्रक तो है डिग्री रेडियन, लेकिन इसका कोई विमा नहीं है। विकृति, विकृति आप अगले चैप्टर से पढ़ेंगे क्या होता है। लंबाई में परिवर्तन बटे ओरिजिनल लंबाई, या वॉल्यूम में परिवर्तन बटे ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज ऑफ कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, दैट इज स्ट्रेन, विकृति। अविमीय चर राशियां हैं, वेरिएबल्स हैं, ये अविमीय चर राशि है। और ध्यान रखेंगे कि जो ये विमाएं आपको दिखाई जाती हैं, इसको इस तरह से घाते तो होती ही हैं, खासकर सिंबल के साथ जब दिखाते हैं, प्रतीक के साथ हम दिखाते हैं, तो वो आपका विमीय सूत्र कहलाता है। तो आइए हम आपको विमीय सूत्र क्या होता है इसकी अब हम बात करेंगे आपसे, कि विमीय सूत्र क्या होता है। पहले इसको आप समझ लीजिए, देख लीजिए, तो हम आपसे विमीय सूत्र की बात करें। इसको हम मिटा दे रहे हैं और हम विमीय सूत्र की बात करना चल रहे हैं आपसे। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो 7 मूल राशियों को प्रतीक लंबाई द्रव्यमान के m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t, टेम्परेचर के लिए k या थीटा यूज किया जाता है ना। लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योत तीव्रता के लिए कैंडेला CD यूज करते हैं। विद्युत धारा के लिए हम एम्पियर यूज करते हैं, और मोल को हम इस सिंबल से यूज करते हैं। तो 3 और 3 6 7 प्रतीकों से प्रदर्शित कर विमाओं के साथ लिखने पर भौतिक राशियों का विमीय सूत्र प्राप्त होता है। जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इसलिए कार्य की विमा जो हो जाएगी वो बल का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन माने मीटर। कार्य का मात्रक कर लीजिए, मात्रक, विमा तो भी लास्ट में जानेंगे हम। मात्रक तो क्या आ गया ये आपका, ये आ गया आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र क्या क्या है, दैट्स kg मास के लिए m, मीटर लंबाई के लिए l, इसकी पावर कितना है 2,
और सेकंड समय के लिए 2 इसकी पावर कितना -2। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर विमाएं लिख देंगे। तो ये आपका विमीय सूत्र कहलाता है। तो विमीय सूत्र क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये आपको दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत सारी राशियों का अभी हम आपको विमीय सूत्र लिख के दिखाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और आपके बुक में 50 बल्कि और ज़्यादा हर विभिन्न राशियों के विमीय सूत्र लिखे गए हैं। तो सारी राशियाँ एक बार में आपको रट जाएंगी, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो उसका अभ्यास करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे राशियाँ आपके प्रयोग में आती जाएंगी वैसे वैसे उसका विमीय सूत्र जो है आपको आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। अभी हम लोग एक और जो है वो कॉन्सेप्ट जानेंगे, वो है आपका विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन। तो विमीय समीकरण क्या होता है जानेंगे, और फिर हम विमीय समीकरण का उपयोग अगले वीडियो में बताते हैं आपको। 3 उपयोग हैं और उसका उपयोग जितना करते जाएंगे उतना ही विमा आपको समझ में आती जाएगी। तो विमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों पर किसी राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए लगाई जाती हैं। और अगर हम उसको मूल राशियों के सिंबल के साथ विमा को लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका विमीय सूत्र कहलाता है। यदि किसी भौतिक राशि को उसके प्रतीक को, यदि किसी भौतिक राशि को उसके प्रतीक को उसी राशि की विमीय सूत्र से बराबर दिखाकर प्रदर्शित करें तो उस राशि का विमीय समीकरण प्राप्त होता है। जैसे कौन कौन सा भाई, जैसे यहां पर बल है F, इसका विमीय सूत्र कितना याद होगा आपको, ml t-2। तथा कार्य के लिए दिखाया जाए तो इधर दिखा लो W, वर्क, और इसकी विमा से कंपेयर कर दो ml² t-2। ऐसे बहुत सारी चीजों की हम विमीय समीकरण लिख सकते हैं। विमीय समीकरण मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष मिलेंगे। तो इस तरह का जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इक्वेशन लिखा जाता है, उसको हम विमीय समीकरण कहते हैं। और अगले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपको हम विमीय समीकरण के प्रयोग बताएंगे। वो 3 प्रयोग हैं, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, इस पर सवाल लगाएंगे। आइए, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। विमा क्या होती है, तो विमा घातें होती हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ी हुई घातें। कब, जब किसी व्युत्पन्न राशि को दिखाना, कि मात्रक को दिखाना। विमीय सूत्र क्या है, उसी विमा को हम मूल राशियों के सिंबल के साथ दिखा देते हैं तो वह उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। और जब उस राशि के सिंबल से हम उसको कंपेयर कर देते हैं तो वह विमीय समीकरण कहलाता है। तो आइए पहले कुछ राशियों के विमीय सूत्र हम आपको दिखाते हैं और फिर आपको इसी वीडियो में लास्ट में हम PDF पेज 1-2 डाल देंगे जिसमें बहुत सारी राशियों के विमीय सूत्र आपको दिए होंगे। उसको देखिएगा, समझिएगा, और उन सारी राशियों से आपका पाला पड़ने वाला है, आपसे मुलाकात होने वाली है इस फिजिक्स के आगे के चैप्टर्स में। तो बहुत टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, मस्ती के साथ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाना है, सवाल लगाते जाना है। ज़्यादातर विमीय सूत्र आपके लिए यूज टू हो जाएंगे, उपयोगी होते जाएंगे और याद हो जाएंगे अपने आप। जो चीज़ें उपयोगी हो जाती हैं वो याद हो जाती हैं, जो अनुपयोगी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे भूलती जाती हैं।
तो इसको ज़्यादातर उपयोग में लाते जाइएगा। तो चलिए हम विभिन्न राशियों के विमीय सूत्रों से परिचित कराएं आपको, और बाकी मैंने कहा कि 7-8 से हम परिचित कराते हैं आपको। बाकी आपको PDF फाइल दे दूँगा 40-50 की, देखिए समझिए। और अगले जो वीडियो है जिसमें हम विमीय समीकरण या विमीय विधि के उपयोग सीखेंगे, वहाँ पर कुछ हम यूज भी करेंगे, तो थोड़ा सा और आपको याद आ जाएगा। और आपको जो सवाल मिल रहे हैं, बुक्स उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, लगाइए, सवाल में इसका उपयोग मिलता जाएगा। आइए हम आपके लिए इसको मैं डालता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो जानेंगे वो क्या जानेंगे, वो हम लोग जानेंगे कि विभिन्न राशियों के जो उपयोगी राशियाँ हैं, मेन राशियाँ हैं, उनके आपके लिए जो विमीय सूत्र हैं वो क्या क्या है। तो आइए दिखाएं आपको। इधर आप कुछ महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र, कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र। तो चलिए यहां दिखा रहे हैं हम क्रमांक, यहां दिखा रहे हैं हम राशियां, यहां दिखा रहे हैं किस सूत्र के द्वारा हम इसको सेट कर रहे हैं, और यहां लिख रहे हैं कि हम, या यहां लिखते हैं मात्रक, और यहां हम सेट करते जाएंगे विमीय सूत्र। तो चलिए, जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो बात आपकी समझ में आती जाएगी। जहां दिक्कत आएगी बता दीजिएगा ये नहीं समझ में आया। चलिए इसको थोड़ा सा इसको जगह कम कर दें, क्योंकि भौतिक राशि को ही समझाने में आपको थोड़ा सा मुझे ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे नंबर 1 पर आपका है क्षेत्रफल, नंबर 1 पर आपका है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर, इसका मतलब मीटर स्क्वायर। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका? L का स्क्वायर, L का स्क्वायर, लेंथ L का स्क्वायर। तो m मास नहीं है, m की पावर 0, t की पावर ऑलरेडी 0, जो नहीं होता है इसमें उसकी पावर, उसकी भी मास 0 माना जाता है। तो विमीय सूत्र L स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा अगर आप ध्यान देंगे, आयतन, वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब, L क्यूब। इसके बाद एक और राशि आप जान रहे हैं, घनत्व, मास द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान ऊपर है केजी, आयतन नीचे होगा, जब ये ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर -3। तो केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब केजी के लिए m, मीटर क्यूब के लिए 10⁻⁻3। ऐसे ही चाल या वेग, ये क्या हो जाता है आपका? दूरी बटा समय। तो ऊपर हो गया मीटर, नीचे हो गया सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। तो इसकी विमा क्या हो गई आपकी? LT-1। ऐसे ही त्वरण, तो वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन हो गया ml-1, और बटे में समय और रहेगा, तो ये ऊपर आके -2। वेग का हो गया मीटर पर सेकंड, बटे सेकंड और, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? LT-2। इसके बाद आपको जानना है बल, द्रव्यमान गुणे त्वरण, केजी पर मीटर स्क्वायर। ये पहले उदाहरण बता चुका हूं मैं, ml-2। इसके बाद दाब, दाब का क्या हो गया भाई? दाब का हो गया बल बटे क्षेत्रफल।
बल के लिए हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके और -1 बनेगा। 1 मीटर प्लस था बटे मीटर स्क्वायर था, ऊपर जाके -2 बचा, 1 जुड़ने के बाद फाइनली ये आ गया। इसको चेक करिएगा, ml-1 t-2, ये हो गया आपका दाब। एक और जान लीजिए आप यहाँ पर, कार्य माने बल गुणे विस्थापन kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ml² t-2। सर बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो कुछ क्वांटिटीज को मैंने दिखाया, समझाया आपको। और भी क्वांटिटीज अगर आप परिचित होने चाहें तो कुछ और परिचय कराऊं मैं आपका। इधर क्रमांक, इधर आपका राशियां, ये आपका मात्रक, ये आपका विमीय सूत्र। तो नवा क्वांटिटी आप जान लीजिए, 9th कोणीय वेग, या पहले कोणीय विस्थापन जान लीजिए। तो ये कोणीय विस्थापन आपका विस्थापन ही कोण है, एंगल है, एंगल की चाप बटे त्रिज्या, ये भी लंबाई, कुल मिला के इसका मात्रक तो रेडियन होता है, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती, L0। 10वां कोणीय वेग, इसको थीटा सिखाते हैं, कोणीय वेग हो जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय विस्थापन बटा समय, तो यह आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। एंगल कोई डायमेंशन नहीं, केवल बटे में सेकेंड है, तो ये t-1, और यही आवृत्ति की भी विमा होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोणीय त्वरण, कोणीय वेग को हम ओमेगा सिखाते हैं, याद रखिए ओमेगा। तो कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा, दैट इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। कोणीय वेग परिवर्तन बटा समय, तो कोणीय वेग के लिए हो गया रेडियन पर सेकेंड, और एक बार सेकेंड और आ गया, तो ये इसकी पावर -2, तो ये t की पावर -2। इसके बाद जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ये सब चीजें आप आगे चैप्टर में परिचित होंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे। यहाँ बस आपको एक बार नाम सुन के इंट्रोड्यूस हो जाना है, धीरे धीरे जब आप इस पर सवाल लगाएंगे तो ये प्रयोग में करते करते आपको याद भी हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण जो होता है, आई से दिखाते हैं। अगर कोई n द्रव्यमान r त्रिज्या के गोले में घूम रहा है तो उसका जड़त्व आघूर्ण मतलब कितना रोटेशनल इनर्शिया उसके अंदर है, कितना देर वो अपने आपके रोटेशन को मेंटेन रखने का प्रयास करता है, वो रोटेशनल इनर्शिया कहलाता है। तो kg मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ml²। ऐसे ही 13वां कोणीय संवेग, कोणीय संवेग L, दैट इज आई ओमेगा। आई का यही हो गया आपका kg मीटर स्क्वायर, ओमेगा का कितना था आपका, ये रेडियन पर सेकंड, मतलब पर सेकंड यहाँ पे आएगा, रेडियन क्वालिटी को यूनिट रिपीट नहीं करते हैं। तो ये आ गया ml² t-1। ऐसे ही बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ से दिखाते हैं इसको, टाउ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू कोणीय त्वरण, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, तो ये ml² t-2। आप देख रहे हैं कि इसकी विमा और कार्य की विमा दोनों सेम है। ऐसे एक चीज छूट रहा था, बता दूं आपको 15वां पॉइंट, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग p, दैट इज इक्वल टू mv मास इनटू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। ये आ गया mlt-1। ऐसे ही आवेग, इंपल्स, आवेग को J से दिखा सकते हैं, और ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है।
संवेग परिवर्तन, चाहे संवेग हो चाहे संवेग परिवर्तन हो, चाहे वेग हो चाहे वेग परिवर्तन हो, 5 मीटर पर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड घटाइए 2 मीटर पर सेकंड, वही मीटर पर, तो यूनिट वही रहेगी, परिवर्तन जुड़ जाने से यूनिट थोड़ी बदल जाती है। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल परिवर्तन, यूनिट वही मीटर स्क्वायर, यूनिट परिवर्तन सब जुड़ने से नहीं बदलती। तो आवेग की यूनिट भी यही है, केजी मीटर पर सेकंड अर्थात mL/t-1। तो बहुत सारी यूनिट है, 16-17 मैंने लिखा आपके लिए, सैकड़ों है, जितना पढ़ेंगे उतना ही यूनिट जाएगी। और बहुत घबराना नहीं है, ऐसे ही नहीं याद हो जाती है, इसको यूज करने से याद होती है। तो इसके यूज पर हमारा अगला वीडियो होगा। विमीय समीकरण के उपयोग, 3 बड़े अच्छे उपयोग हैं और उन उपयोगों पर आप सवाल लगाकर भी देखेंगे, तो हम उसको आपको दिखाएं, समझाएं। इस पर 16 तो ये मैंने डायरेक्ट भेज दिया, और कुछ और 20 चीज़ों की हम आपके बुक में मिल जाएगा। हम भी यहाँ पर आपको लास्ट में PDF लोड कर देते हैं, उसका वीडियो में देखिएगा, समझिएगा और विमा में प्रयास कीजिएगा, ये चीज़ें आपको अभ्यास में आए। और मैंने कहा अभ्यास में कैसे आएंगी, तो बैठ कर रटना नहीं है, यूज़ करना है। इस पर बुक पे जो सवाल दिए होंगे लगाइएगा, कोई सवाल नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको देखेंगे और आपके लिए उसके लिए सॉल्व करके वीडियो बना के डाल देंगे। तो जुटिएगा, सवाल लगाइएगा। एक नए टॉपिक से हम लोग परिचित हो रहे हैं, विमीय विश्लेषण अच्छे से तैयार कीजिएगा। बहुत अच्छा कंपटीशन में भी नंबर देके जाता है और आपके एग्जाम में भी, स्कूल एग्जाम में भी, तो अच्छे से तैयार करिएगा। उपयोग का अगला वीडियो का इंतजार करिए, तब तक इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपके कमेंट होंगे उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। गुड लक बच्चों।